तो यार कोई नहीं जानता कि अगर गोकू जिस दिन बारडॉक से मिलेगा उस दिन क्या होगा। वो बारडॉक जिसने गोकू को इस उम्मीद में अर्थ पर भेज दिया कि अगर वो जिंदा रहा तो एक बार फिर वो गोकू से मिल सकेगा। आखिर बारडॉक को जब ये पता लगेगा कि उसके बेटे ने गोकू ने फ्रीजा को हरा दिया तो उसका गर्व से सीना कितना चौड़ा हो जाएगा। उसका बेटा आज ऐसे मुकाम पर आ गया है जहाँ जाने की साइंस आज से 100 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसका बेटा आज ऐसे तख्त पर और ऐसे मुकाम पर है जहाँ 12 यूनिवर्स के गॉड्स खड़े होके उसके बेटे को सलामी देते हैं। ये एक फैन मांगा है। इसको एक फैन ने अपने हिसाब से ड्रॉ किया है कि जिस दिन बारडॉक गोकू से मिलेगा उस दिन गोकू क्या सोचेगा और क्या करेगा। हमेशा की तरह एक आम सा दिन होता है, लेकिन वो आम सा दिन आज गोकू के लिए खास में बदल जाता है। उसे नजर आता है कि अचानक उसकी नजरों के सामने जिसको आज से उसने काफी सालों पहले अलविदा कह दिया था, जिसके साथ आज से बहुत साल पहले रिश्ता खत्म हो गया था, आज वो उसके नजरों के सामने है। जिसका गोकू के नसों में खून दौड़ रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर समझ नहीं पाते। गोकू खैर समझ नहीं पाता कि ये शख्स मेरे सामने कौन खड़ा है, लेकिन बारडॉक अपने खून को और अपनी औलाद को पहचान जाता है। बारडॉक कहता है कैकरॉट। उसकी आंख इस बात की गवाही देती है कि आखिर इतने साल से कैसे बिना वो अपनों के रहा है और आज उसका एक अपना उसकी नजरों के सामने आके खड़ा हो गया है। गोकू जवाब देता है, हाँ आप मुझे जानते हो क्या पता, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है मैंने इससे भी पहले आपको कहीं देखा हूँ और आप सच में एकदम मेरे जैसे दिख रहे हो। बारडॉक गोकू की बात का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि आज का दिन उसके लिए जवाब देने का नहीं, आज दिन सुनने का है। बारडॉक सीधा 2 कदम आगे बढ़ा के गोकू की तरफ चलता है। गोकू का चेहरा बारडॉक के सामने और बारडॉक का गोकू के सामने। वो बिना कुछ जवाब दिए अपनी औलाद को सीने से लगा लेता है। गोकू को अजीब सा लगता है कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि मैं इनको जानता भी नहीं। बारडॉक कहता है तुम काफी बड़े हो गए हो और एक बाप ने अपनी औलाद को सीने से लगाया और औलाद के दिल में ठंडक ना पहुंची हो, ऐसा कैसे हो सकता है। गोकू के मुंह से जो पहले लफ्ज निकलते हैं कि ऐसी ठंडक, ऐसा सुकून आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं किया। उसे समझ में भी नहीं आता कौन है ये शख्स, लेकिन उसके सीने से लिपटकर उसको एक अलग ही सुकून मिलता है। अब पीछे से गोहान और गोटेन कहते हैं फादर खाना काफी अच्छा बना है यहाँ। बारडॉक की नजर जाती है गोहान पर। वो सीने से लपटाए गोकू से सवाल करता है कि क्या ये तुम्हारे बेटे हैं गोकू। गोकू जवाब देता है हाँ वो मेरे ही है। बारडॉक चलते चलते गोहान और गोटेन की तरफ जाता है। गोटेन गोहान की तरफ देखकर कहता है वो मिस्टर अब हमारी तरफ चल के आ रहे हैं। अब इससे पहले गोहान कुछ कहता, बारडॉक उसके सर पर अपना हाथ रख देता है और उसका सवाल जो सबसे पहला गोहान से होता है वो ये होता है क्या तुम लोग का गोकू ठीक से ख्याल रखता है। गोहान जवाब देता है हाँ रखते तो है। बारडॉक कहता है अच्छा रखना चाहिए। बारडॉक की नजर जाती है गोटेन पर। वो कहता है कि तुम तो एकदम अपने डैड पर गए हो, एकदम उन्हीं की तरह दिखते हो। बारडॉक गोटेन को अपने हाथों से उसे अपनी गोदी में उठाता है और कहता है गोटेन हाँ अच्छा नाम लगता है ना सुनने में। अब जब पीछे मुड़ के बारडॉक देखता है तो उसे दिखता है गोकू के साथ एक और लड़की भी खड़ी है। वो उसे सवाल करता है कि गोकू ये कौन है, क्या ये तुम्हारी वाइफ है। गोकू कहता है हाँ, और जैसे ही खुशियों का माहौल बनता नहीं, बारडॉक के वापस जाने का वक्त आ जाता है। बारडॉक कहता है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद उसके पास अब और वक्त नहीं रहा। बारडॉक का जिस्म धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। जाने से पहले वो गोकू को ये कह के जाता है कि कैकरॉट अपनी ब्यूटीफुल वाइफ और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखा करो। और गोकू की नजरों के सामने बारडॉक हवा में गायब हो जाता है। आखिरी बार उसे अपने फादर को कहने के लिए मौका भी नहीं मिलता। जब तक उसे कुछ एहसास होता है, चीची कहती है गोकू देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो तुम्हारे फादर थे एंड ही कॉल्ड बी ब्यूटीफुल। गोकू की आंख नम पड़ जाती है, आंख से आंसू आने लगते हैं उसके। क्यों नहीं आएंगे, इस बात का जिम्मेदार कौन है और गुनाह क्या था उसका जो उसे कभी माँ और बाप का प्यार नहीं मिला। कहते हैं ना उसे सब मिल गया लेकिन अपनापन जो अपनों का होता है वो नहीं मिल पाया। और उस अपनापन को आज उसने पहली बार बारडॉक से लपट के पाया। और जब उसने आज अपनेपन को महसूस किया तो दुनिया में इतना सुकून उसे कहीं नहीं मिला होगा जितना बारडॉक के सीने से लिपट के मिला। तो हाँ यार यही थी कुछ ऐसी कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो गोकू के लिए वीडियो तो लाइक कर दो यार, और बताओ कि मेरा नरेशन आपको कैसा लगा। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दो जिससे आगे आने वाले वक्त में हम और भी ऐसी स्टोरी लेके आते रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।